महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेम सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त भी होगा, दिन हुआ है तो रात्रि भी होगी। ये तो पुराना नियम है। जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी। ये तो पुराना नियम है। लेकिन कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो तुम हंसो जग रोए। हमारे गुरु महाराज सद्गुरु महर्षि महेश ब्रह्म जी महाराज जब चिता में आग लगी, धो धो करके आग जब जलने लगे तो सारी दुनिया रोने लगी। कितने माताओं का आंचल भीग गया, कितने लड़कों का रुमाल भींज गया, आंसुओं को होश से। वो इस तरह से दुनिया को रुला कर चले गए। लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो गई। जाने के बाद आंखों में आंसू बहे, समझिए उन्होंने बड़ा सुंदर कृत्य किया, बड़ा सुंदर कर्म किया। हम यहाँ से जाए तो जाने के पहले अपने कृत्य को उज्जवल करके जाए, अपने यश को फैला कर जाए, अकृत्य न फैलाए। यह होता है शुभ कर्म करने से। हमारे गुरु महाराज का जब शेर का परित्याग करने का समय आया तो भक्तों ने कहा था जो तो कहा जाए। तो अंतिम समय में बाबा कबीर की पंक्ति को गुरु महाराज बोले, सुकृत कर ले नाम समर ले, को जाने कल के जगत में खबर नहीं पड़ती। कल घर का भी भरोसा नहीं। उस याचक युधिष्ठिर महाराज के पास आए थे। युधिष्ठिर महाराज राजकार्य में व्यस्त थे। उन याचक को कहते हैं कि अभी तो मैं राजकार्य में व्यस्त हूँ, अभी आप चले गए, कल आइएगा। यह सूचना भीमसेन को मिले। भीमसेन सुंदर सुंदर वाद्ययंत्रों वालों को बुलाया और खुशी का बाजा उस हस्तिनापुर में बजवाने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि किस खुशी में बाजा बज रहा है। सिपाहियों ने कहा कि ये तो भीमसेन बाजा बजवा रहे हैं। भीमसेन को बुलाकर पूछते हैं कि भीम किस खुशी में बाजा बजवा रहे हो। तो भीमसेन कहते हैं भैया आज तक एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कल पर विजय हासिल किए हैं, और आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप तो कल पर विजय हासिल किए हैं। इसी खुशी का बाजा बजवा रहा।
तुरंत ऋषि महाराज को बोध हुआ और उस याचक को बुलाकर जो देना था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा वही करेगा तब। पहुंचे नौबत बाजते बहुत सत्य सोराग, सब मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे था। हमारे आपके शरीर में 5 शरीर, अस्तु शरीर तो सभी को देखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, केवल है। उन शरीरों को हम आप बिना आँखों से नहीं देख सकते हैं। उस शरीर को देखने के लिए तो चेतन आत्मा की आंख से उसको देख सकते हैं। वह आंख किसी दिव्य महापुरुषों में होती है। वह आंख हम आप जितने भी नर नारी हैं सबके अंदर वो आंख है, लेकिन वो आंख सोई अवस्था में है। उस आंख को जागृत करने के लिए किसी एक योग गुरु की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु बिन सब अंधकार सुझे न कछु सार। गुरु के बिना सब अंधकार है। हम आप जो विद्या की आंख से देखते हैं, स्तन चक्षु से देखते हैं, इन विद्या की आंख स्तन चक्षु इससे देखते हैं, सब अंधकार ही अंधकार देखते हैं। जो दिव्य आंख होता है, जो योग प्रक्रिया के द्वारा आंख जागृत होती है, उस आंख से देखते हैं, वह सत्य दिखाई पड़ता है। तो संजय ने रामचरितमानस में कहने की कृपा किया, विमल विलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोझहि रामचरित मनि मानिक, गोपुत्र प्रकट जहाँ जो जहि कानिक। वो हरना प्रकट होना, जिनके हृदय के वह निर्मल नेत्र प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाते हैं, तो मैंने रूप जो परमात्मा का शुभ चरित्र है वो भी दिखाई पड़ने लगता है। और भगवान का चरित्र गुप्त भी है और प्रकट भी है। प्रकट चरित्र तो हम आप विद्या के आंख से भी देखते हैं, ईश्वर चक्षु से भी देखते हैं, लेकिन गुप्त चरित्र को उसे उसी दृष्टि से देख सकते हैं। जो दृष्टि को जागृत किए हैं वह उस परमात्मा के उस गुप्त चरित्र को देखते हैं। वो उस चरित्र को देखने के लिए आपको सूरज की आंख चाहिए, चेतन आत्मा की आंख चाहिए। बाबा कबीर ने कहा, खोज रूह के नैना, चेतन आत्मा की आंख से खोजो। वह ब्राह्मी अवस्था में जाने पर वह दिखाई पड़ता है। वह आंख, वह नेत्र इस अंधकार मंडल से जब आप ऊपर उठाएंगे, जब आपके अच्छे गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलेंगे, ब्रह्म दर्शन कराने वाले गुरु मिलेंगे, तो वो योगिक प्रक्रिया करने के बाद वो आंख जागृत हो सकती है। इसके लिए हमारे आपके जीवन में अच्छे गुरु चाहिए। हमारे सरपंच साहब गुरु से दीक्षित थे। जो आप पावन चित्र देख रहे हैं, सदगुरु महर्षि ब्रह्म जी महाराज, उन्हीं के वो शिष्य थे। वे भी सत्संग मंदिर जाते थे, सत्संग करते थे। अब मंदिर को जब देखते थे तो उनके मन में लगता कितना काम हम करा है। वो शरीर छोड़ने के पूर्व ही ज्ञान साधना, जब सबका ज्ञान साधना संपन्न हुआ था,
और उसका पूर्णाहुति हो रही थी। तो वहाँ तो पहले तो कम लोग जुड़ते, जब तो इतना लोग जुड़ जाते हैं ज्ञान साधना में कि मंदिर में जगह नहीं होता है। और खचाखच जब भीड़ हो जाती है तो हमारे जो प्रेमी सत्संगी लोग हैं उनके दिल में होता है कि ये बगल का भी खाली जगह या बगल कोई प्रेमी दे जैसा तो बड़ा अच्छा होता। सरपंच साहब तो कह रहे थे मैं प्रयास करता हूँ बाबा, और उन्होंने प्रयास किया भी, पता नहीं नहीं आ सकी। तो सोचा कभी सामने की जमीन अगर नहीं मिल रही है तो ऊपर ही भागा जाए, ऊपर का ही काम हो जाए। तो सरपंच साहब बोले थे अगर मैं जीवित रहा ऐसे तो लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं, जो संस्कार करते हैं तो मर कर भी अमर हो जाते हैं। तो सरपंच साहब बोले थे कि ये ऊपर का जो दलिया है ना, संभव था मुझे 1 लाख रुपया जाएगा। एक कार्य पंडित है वो कहता है खोटा सिकंदर जी कह रहे हैं बाबा आप भी दीजिए, तो मैंने भी पैदा कर कम से कम 10 आराम से जाएंगे, वो व्यवस्था करके अभी हम जाएंगे, व्यवस्था करके रखे हैं। 10,000 अभी भी हम दे देंगे। सरपंच साहब का जो शुभ कार्य हो रहा है हमने व्यवस्था करके रखा। तो उनका कितना उदार भावना से ऐसा उदार था कि ये ऊपर का भी झलिया हो जाए। हमारे बगल में 1200 बैठे हुए हैं, वो थले जो मंदिर का ढलिया हुआ है 12 में शायद दिए हैं। तो शुभ कार्य को करने के लिए आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के ग्रह थे अवसर व्यापी चाल को कर्म करने में जो सहयोग करते हैं उसका वह शुभ कार्य निरर्थक नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है। भगवान बुद्ध भिक्षा करके अपने जीवन यापन करते थे। भगवान बुद्ध भिक्षा करने के लिए जा रहे थे, एक मरणासन व्यक्ति थे, उनको खाने के लिए 1 पैरा धान का लावा दिया। धान का लावा नहीं होता है, उसी लावा को 1 पैरा, 3 पैरा चलता है, 1 पैरा दिया। संजोग बस भगवान बुद्ध उस होकर के जा रहे थे और उनके क्या उदारता हुई दिल में नहीं, हमारा जीवन अब जाने पर है क्या ऐसा भावना लगी। और भगवान जो जा रहे थे तो बुलवा करके वो जो 1 पैरा उनको धान का लावा दिया था खाने के लिए, भगवान को दान कर दिया। और भगवान को 1 पैरा और धान का लावा लेकर देखिए उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने पूछा भगवान ये तो बड़ा अद्भुत बात भी, उस बूढ़े ने आप 1 पैरा धान का लावा दान किया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी क्या गति हुई? तो भगवान कहता है 33 लोग, मैंने वो शरीर छोड़ करके 33 लोग स्वर्ग चले गए। तो विष्णु कहते हैं भगवान 1 पैरा धान का लावा दान किया, उसी से 33 लोग स्वर्ग चले गए। तो भगवान बुद्ध कहता है हाँ बच्चों पुण्य को थोड़ा मत समझो, मतलब पुण्य कार्य में जो दान होता है वह बहुत बड़ा फलदायी होता है। आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ किए, द्वापर युग की बात है, जब महाभारत के समाप्त युद्ध के बाद उनका मन नहीं लग रहा था, बड़ा मन खिन्न था कि अच्छे से जाना उस युद्ध में चली नहीं गई थी, और वह जो
हस्तिनापुर का राज मिला था। युधिष्ठिर जी महाराज को आंसुओं से भरा राज मिला। माना पुरुष वर्ग सब कुछ संभल ही गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थे, हमेशा करंदर रोते रहते थे क्योंकि सबके पुरुष मर गए थे। तो आंसुओं से भरा राज युधिष्ठिर महाराज को मिला था। तो युधिष्ठिर महाराज वे हमेशा रोते रहते थे। भगवान वेदव्यास ने सोचा कि ये तो हमेशा रो रहा है, अगर यह अश्वमेध यज्ञ करे तो हो सकता है कि यज्ञ करने में इसका मन लग जाए तो उनका दुख दूर होगा। तो भगवान वेदव्यास कहता है युधिष्ठिर तुम अश्वमेध यज्ञ करो। भगवान वेदव्यास युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषि प्रवर यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन है कहाँ? जो धन था हस्तिनापुर का, उस धन को दुर्योधन ने युद्ध करने में खर्च कर दिया। मेरे पास भी जो कुछ भी था वो भी मैंने युद्ध में समाप्त कर दिया। धन है कहाँ जो मैं यज्ञ करूंगा? भगवान वेदव्यास कहता है तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ धन कहाँ है। मैं तुम्हें भेद बताऊंगा और धन को लाकर तुम यह करोगे। तुमको पता नहीं वो धन कहाँ है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। और भगवान वेदव्यास ने कहा कि अत्यंत प्राचीन काल में एक राजा मरुत हुए, उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ किया था कि सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात इतना याचकों को दिया वो ले नहीं जा सका है, वह पहाड़ में गड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अनुष्ठान करो और उसी धन को ला करके तुम यज्ञ करो। भगवान वेदव्यास जी के बातों पर युधिष्ठिर महाराज ने विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा उसके अनुसार पहाड़ में गड़े हुए धन को लाकर उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ को किया। उस यज्ञ वह यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में हुआ था, फिर भी घंटा नहीं बजा। यज्ञ स्थल पर जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसमें घंटा कम देता है यज्ञ भूमि में, और यज्ञ सफल हो जाता है 14 घंटा बज जाता है। जबकि वह अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण हो रहा था, घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने के सब मैं तो यह करने में कहीं कोई कमी नहीं किया, दिल खोल करके यह किया, लेकिन भगवान केशव माधव कहाँ कमी रह गई सफल नहीं बजा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी काशी में एक क्या नाम जंगल बताया, द्रौपदी महाराज का नाम बताया थे, वहाँ के प्रवचन में आया है, उसी को लाइए और कोई नाम हाँ सुदर्शन नाम, सुदर्शन। तो उसे महाराज को लाकर आप भोजन जमाइए, यह सफल हो जाएगा। तो भीम को भेज दिए और भीम का आनंद दिया गया कि जाति के ढंग से संतों की दृष्टि में कोई जाति नहीं होती है। जो महापुरुष होते हैं
वहाँ कुछ किसी जाति का नहीं होता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, नामन पूछे शान से पूछ लीजिए ज्ञान, तो मोल करो तलवार को, बड़ा रहे दो म्यान का, तलवार का मोल को, म्यान का क्या बातें करते हो? जो ज्ञानी को ज्ञान की बातें करो। लेकिन एम के मैनेजमेंट वाले भैया जो हमको बुलाने के लिए हमको भेज दी राजपूत से, 10,000 हाथी का बल था, ताकत भी बहुत था। बाबा कबीर ने कहा, मद तो बहुत घुमात का, काहिर जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद गुण मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद